थाने मत जाना, दरोगा पीट देगा। एक मनबड़ दरोगा जो गाली गलौज से शुरुआत करता है फिर हाथ भी चला देता है। 2 स्टार का उपनिरीक्षक होने के बाद भी लगातार थानों के चार्ज में बना हुआ है। अब देखिए ना, गांव के मुख्यमंत्री को ही पीट दिया। बेचारे गए थे फरियाद लेकर के। गांव का मुख्यमंत्री कौन है उसे मैं बताता हूं, लोकतंत्र में उसकी अहमियत क्या है। दोस्तों, मामला है अपने ही गाजीपुर जनपद का। ताज़ा घटनाक्रम ग्राम प्रधान को पीटने का जो आरोप लगा है दरोगा पर, उसका मैं विजुअल दिखाता हूं और उसके बारे में बात करता हूं। संभवतः दूसरी बार ग्राम प्रधान हुए हैं सुरेश यादव। पहले दरोगा जी को नमस्कार किया, फिर जैसे ही अपनी बात कहना शुरू किया, सरकारी गाड़ी से कूदकर दरोगा ने उछल उछल कर मारना शुरू कर दिया। 2 स्टार वाले थानाध्यक्ष हैं शैलेश मिश्रा। मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत बिरनो थाना क्षेत्र का, बिरनो थाना परिसर का। हम पूरा मामला बताएंगे, उसके पहले यह बताना चाहेंगे कि ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि है। लोकतंत्र में उसकी हैसियत गांव के मुख्यमंत्री की है, चीफ मिनिस्टर की है। हजारों मतदाताओं ने उसे चुनकर अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है कि हम तो हर काम कर नहीं पाएंगे, आपको हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं कि आप हमारी देखभाल करिए, आप हमारा मान सम्मान सुरक्षित रखिए और हमारे वजूद की लड़ाई आप लड़िए। अब ग्राम प्रधान स्वयं अपने वजूद और अपने सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, अपने को ही सुरक्षित नहीं पा रहा है, तो ग्राम सभा कैसे सुरक्षित होगी। ग्राम प्रधान थाने में जाएगा। अब हम बता रहे हैं कि इसकी संहिता क्या है, ग्राम प्रधान और थानाध्यक्ष के बीच का क्या है। ग्राम प्रधान थाने में जाएगा तो थानाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह कुर्सी छोड़ करके उठे और कहे, प्रधान जी बैठिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य जाता है तो थानाध्यक्ष कहेगा कि आइए क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी साहब बैठिए, कुछ ऐसे जो भी है नाम लेकर के कहेगा, जी कहेगा, बैठाएगा। जिला पंचायत का मेंबर जाएगा तो भी सम्मानजनक ढंग से कुर्सी छोड़ करके उठेगा और उठ करके बैठाएगा, कुर्सी की तरफ इशारा करेगा। इसके ऊपर विधायक हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, सांसद हैं, इन लोगों का सम्मान तो करेगा ही, इन लोगों को बाहर तक छोड़ेगा भी उठ करके कुर्सी से। ऐसी संहिता है। लेकिन होता क्या है, थानाध्यक्ष को छोड़ दीजिए, प्रधान आरक्षी और आरक्षी तक सम्मान नहीं देते हैं। अब इसके मूल में क्या है, इन लोगों ने कैसे अपना वजूद को खराब किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको ले आते हैं बिरनो थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के साथ थानाध्यक्ष ने जो मारपीट किया है। इसके मूल में हो सकता है कि इन माननीयों ने अपने वजूद के साथ खिलवाड़ किया है, मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा है और छोटे छोटे मामले में आना जाना, दलाली करना और दरोगा जी को माल पहुंचवाना, चुगलखोरी करना, यह सब भी मामले हो सकते हैं और हैं भी, हो ही नहीं सकते हैं, हैं भी। अगर यह दलाली करेंगे तो फिर मर्यादा तो उनकी नहीं रहेगी। अब इसी में मार खाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी पिटा जाते हैं। पिटाने का मतलब यह है कि उनका भी सम्मान उसी प्रकार का होगा। दरोगा जी कहेंगे कि अरे कई क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के मेंबर तो आते ही हैं, वैसा ही ना होगा यह। इस तरह से वह लोग पैर फैला के बैठ जाएंगे और भी खराब आचरण करेंगे। सम्मानित जनप्रतिनिधि का सम्मान करना इनका कर्तव्य है, जिसे वर्तमान में जिसका उल्लंघन होते हुए लगातार देखा जा रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं बिरनो थाना, अपने गृह जनपद गाजीपुर में। चकचाजुद्दीन गांव है, ब्रह्मस्थान जिसे कहते हैं। ग्राम प्रधान है सुरेश सिंह यादव। बृहस्पतिवार को पहुंचते हैं थाना बिरनो। उनके रिश्तेदारी के गांव मर्दानपुर लक्ष्मण में, जो मनिहारी विकासखंड का गांव है, वहां कुछ लोगों से विवाद हुआ था जमीन के मामले में। वह गए थे पैरवी करने। थानाध्यक्ष उस समय अपने आवास के भीतर चले गए थे। ड्यूटी 24 घंटे की है, लेकिन इनका भी मानव अधिकार है, इनको भी सोने का अधिकार है, विश्राम करने का अधिकार है। बहुत बार इनकी लड़ाई भी हमने लड़ा है, राज्य सूचना आयोग से लेकर के सब लड़ा हूँ और असीमित ड्यूटी इनकी है, कोई समयबद्ध नहीं है। लेकिन इनका भी जीवन है, तो उस जीवन का भी ध्यान लोगों को रखना चाहिए। हम भी रखते हैं। कभी अगर दरोगा जी गुस्सा के बोलते हैं तो हम कहते हैं कि 1 गिलास पानी पी लीजिए, रात को जगे होंगे और आप ही रात में अगर जगेंगे, रात दिन जगेंगे शादी विवाह में, तो आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, बात बात में गुस्सा होगा, हार्ट अटैक भी आ जाएगा। बहरहाल सुरेश सिंह यादव ने घंटों इंतजार किया साहब का कि रूम से निकलेंगे तो हम बात करेंगे। अब पहले पहरा वाला जा करके, जो भी पहरा के आरक्षी होते थे वो जगाते थे, कह देते से साहब पर्ची जाती थी कि साहब फला आए हैं, तो साहब चले आते थे। अब ऐसा इसकी कमी देखी जा रही है।
यह लोकतंत्र का एक तकाजा था। हम लोग भी ऐसा करते थे और वह लोग आते थे रूम से, चले आते थे, निकलते थे, बाहर आकर के सुनते थे, फिर चले जाते थे, कहते थे अभी तो सोने गया था, आपकी सूचना मिली है तो आ गया हूँ। चलिए, इसका नशा भी नहीं है कि हम बार बार जगाएं और बार बार अपना एहसास कराएं कि हम माननीय हैं और जब चाहेंगे तब जगा देंगे। कुछ लोगों ने बताया कि थानाध्यक्ष अपने आवास से बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। हुआ भी ऐसा ही। थानाध्यक्ष शैलेश मिश्रा आवास से निकलते ही अपनी गाड़ी में बैठ गए। ग्राम प्रधान तेजी से उनके पास पहुंचते हैं और प्रणाम किया आदरपूर्वक। साहब प्रणाम, साहब नमस्ते, साहब नमस्कार, ऐसे करके करते हैं लोग। अब आपने भी देखा होगा, हम तो देखते ही रहते हैं, तरस भी आता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि शिष्टाचार को भूल जाना है, लेकिन ऐसे जितना लटक करके आप जाएंगे उतना ही आप प्रथम पादान पर रहेंगे चमचागिरी के। थानाध्यक्ष कोतवाल एवं उच्च अधिकारियों के यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले आपको सलामी ठोकनी होगी। साहब नमस्ते, साहब प्रणाम, ऐसे करके। बहरहाल प्रधान जी ने भी साहब को प्रणाम किया और गाड़ी के पास पहुंच गए। साहब अगली सीट पर बैठते ही हैं, अब आप महसूस कर लीजिए। और खड़ा होकर के व्यक्ति अगर बात कहेगा तो उसको भी झेप महसूस होगी, लगेगा कि हम सम्मान के साथ अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। तो लटकते हुए प्रधान जी गए और प्रधान जी ने अपना परिचय दिया। परिचय देने के साथ ही उन्होंने बात शुरू किया और यह कहा कि साहब, मर्दानपुर वाले मामले में क्या हो रहा है। इतना कहना था कि दरोगा जी अपनी सीट से उतरते हैं, गुस्से में लाल हो जाते हैं और लाल होकर के प्रधान जी को 2 तमाचे, 2 चांटे इधर से उधर से ठोक देते हैं। प्रधान जी ने कोई गुस्ताखी नहीं किया था। प्रधान जी की ही बात अगर मानी जाए तो उन्होंने अपना परिचय बताया। 2 स्टार वाला थानाध्यक्ष शैलेश मिश्रा उतर करके पीटता है और उसके बाद प्रधान जी ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं रखते थे। वह पीछे मुड़ते हैं कि क्या पता अभी जो क्रम बना है पीटने का वह और भी आगे बढ़ेगा तो हम पीछे ही हट जाए। पीछे हटने के बाद भी थानाध्यक्ष ने गालियां देते हुए पीठ पर भी कई मुष्टिक रसीद किया। वहाँ कई लोग पैरवी करने वाले थे, अगल बगल के लोग थे, सब देख करके दंग रह गए। कुछ लोग पहचानते भी थे ग्राम प्रधान को। अरे प्रधान जी को पीट रहे हैं दरोगा जी, अरे प्रधान भी। अब बहरहाल प्रधान जी इस व्यवहार की उम्मीद नहीं रखते थे। थानाध्यक्ष गाड़ी में बैठे और पीट करके चले गए, तमतमाते हुए मूंछ पर हाथ भी फेरते हैं। दरोगा जी ऐसे फेरा और फिर अंग्रेजों के ज़माने का साहब है तो मूंछ पर ताव फेरेगा ही, और पीटा है प्रधान को, यह छोटा काम थोड़ा ही है। अब सुरेश सिंह यादव फ़ोन करते हैं लोगों को, बताते हैं यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुरेश ने रोते गाते हुए लोगों को बताया और फिर दर्जनों की संख्या में ग्राम प्रधान और समर्थक वहां जुट गए। चलिए, इसके बाद क्या हुआ और कैसे इन्होंने खेद प्रकाश किया, माफ़ी मांगा अथवा अकड़े रहे, इसको हम बताएंगे। उसके पहले हम एक वाकया छोटा सा। गिड़गिड़ाता हुआ 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति पहुंचता है थाने लटक करके जाना है, ऐसे करते हुए जाना है आपको। मैं थाने पर बैठा था, मर्दा थाना था हमारे जनपद का, और दरोगा जी ने हम लोगों के सम्मान में चाय मंगाया था। ऐसा करते भी हैं लोग, चाय पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, छोड़ते भी हैं। मैं सभी को ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। इस मामले में यह भी होता है कि आपकी पहचान और आपकी ताकत का एहसास करके ऐसा होता होगा। चलिए, अब वो व्यक्ति आया घिघियाते हुए, साहब नमस्ते, हाथ काँप रहा था, ओठ भी काँप रहा था। ऐसे करते हुए हमने देखा, एक बार ध्यान देता रहता हूँ ऐसे में। तो उस व्यक्ति ने दरोगा जी से अपना परिचय दिया, साहब हम फला गांव के फला व्यक्ति हैं, इस मामले में आए हैं। सुनते ही दरोगा जी ने डांटना शुरू किया और डांटते हुए उनके मुंह से अपशब्द भी निकला। वह व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाया, लगा कि दरोगा जी हमको मारपीट देंगे और भी ख़राब व्यवहार करेंगे। मैंने देखा चाय तो अभी मैंने शुरू नहीं किया था, मैं रुक गया और एक खाली चेयर थी, खाली नहीं रहती तो मैं खाली करा के उनको बैठाता, क्योंकि हमारे साथ जो लोग भी थे उस समय वह सब उनसे कम उम्र के थे, हम भी उनसे कम उम्र के थे। तो हमने उस कुर्सी पर उन्हें बैठाना चाहा, लेकिन डर के मारे वह नहीं बैठे। हमने कहा कि आप बैठिए और बैठ कर के अपनी बात कहिए, थाने के असली मालिक आप ही लोग हैं। ऐसे कह कर के जब वह नहीं बैठे तो हमने उनका हाथ कंधा पकड़ कर के बैठाया। इस बात की आशा उन्हें नहीं थी और दरोगा को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हमारे इस कुकृत्य पर इस प्रकार का संज्ञान लिया जाएगा। हमने बैठाया और फिर कहा कि दरोगा जी आप इनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, यह मालिक हैं,
जो आपको वेतन मिलता है इनके टैक्स से मिलता है, इनके मान सम्मान सुरक्षा के लिए आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। आप यहाँ थानाध्यक्ष बनाए गए, इस प्रकार का व्यवहार आप नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करेंगे हम तो आपका चाय नहीं पिएंगे। इस तरह का व्यवहार, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। या वरिष्ठ नागरिक हैं, आप सर कह करके बात करिए, ये आपसे बड़ी उम्र के हैं। अब दरोगा इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, हमारा करेंगे क्या, कुछ बोले नहीं, वह नहीं असल में हम थोड़ा ये वो दाएं बाएं करके, बहरहाल उन्होंने अपनी बात पूरी किया और पूरी बात बताया। बाहर निकलने पर उन्होंने बताया, साहब बहुत डर लगता है, पहली बार हम शरीफ आदमी हैं, खेती किसानी करते हैं, दिन भर खेत में रहते हैं, गाय चराते हैं, और हम जानते थे साहब आप नहीं रहते तो पीट देते हमको। अब चलिए भैया, हम आपको ले चलते हैं जहाँ शैलेश मिश्रा ने ग्राम प्रधान के साथ दुर्व्यवहार किया। अब ग्राम प्रधानों का जुटान होता है, कई लोगों ने मनाना शुरू किया, बीच बचाव करना शुरू किया। दरोगा जी स्थिति की नाजुकता को देखते हुए फिर से लौट आए, अपने रूम में चले गए। और फिर क्या हुआ कि कुछ ग्राम प्रधान जो उनके चहेते लोग रहे होंगे या फिर बीच बचाव करना चाहा, बैठ कर के बातचीत किया, दोनों लोगों को बैठाया। दरोगा जी अपनी कुर्सी पर थोड़ा मूंछ पर ताव देते हुए गुटखा उटका खाए और फिर बैठे। उसके बाद क्या हुआ कि कहा गया, दरोगा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यह ग्राम प्रधान है, अगर मैं यह जानता कि यह ग्राम प्रधान है तो मैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। अरे भैया दरोगा जी, अगर ग्राम प्रधान रहेगा तभी अच्छा व्यवहार करोगे। ग्राम प्रधान तो मुख्यमंत्री है। लोकतंत्र में 3 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है, एक प्रदेश सरकार है, एक गांव सरकार है। गांव सरकार के जिम्मे 29 विभाग है। नहीं दिया, मनमोहन सिंह ने अधिकार नहीं दिया, उनके ऊपर के लोगों ने अधिकार नहीं दिया, और बाबा ने भी अधिकार नहीं दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अधिकार नहीं दिया कि गांव अभी उसके लिए तैयार नहीं है। और इसलिए गांव का अधिकार छीन करके 29 विभाग गांव की सरकार के जिम्मे है, 90 से अधिक विभाग केंद्र सरकार के जिम्मे है, लगभग 66-67 विभाग प्रदेश सरकार के जिम्मे है। और वह गांव का कानून अपने बनाएगा। गांव के लोगों की खुली बैठक होगी, वहां बैठ करके वह तय करेंगे कि हमें कौन से विकास के काम करने हैं। ये वीडियो सीडियो एडियो ये नहीं बताएंगे कि ऐसे करना है। बहरहाल चल रहा है, संविधान बनरित, हम कोई फालतू बात नहीं कर रहे हैं। यह संविधान में है। पंचायती राज अधिनियम में एक लाइन का संशोधन कर दिया गया कि सारे अधिकार इन्हें दिए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के कुशल दिशा निर्देशन में यह काम करेंगे। तो वह गांव का क्या है, गांव का मुख्यमंत्री है प्रधान, और गांव का जो सदस्य है जो चुना गया है वह उसके कैबिनेट का मंत्री है, वो कैबिनेट के लोग हैं। और गांव का एक एक व्यक्ति विधायक है, विधान बनाएगा, कानून बनाएगा। अब दरोगा जी जानते तो अच्छा व्यवहार करते, नहीं जानेंगे तो पीटेंगे भैया। उन्होंने खेद प्रकाश किया कि हम आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ग्राम प्रधान कुछ लोग सहमत हो गए, दरोगा जी की तरफ से तैयार हो गए। जैसे आप जाएंगे कभी थाने पर ना, तो आपके साथ वाले ही जी 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 सही कर रहे हैं, जी हाँ जी हाँ। अब दरोगा जी उनके तरफ चाय वाय पिला देंगे तो उनके तरफ। मैं यह नहीं कहता कि सारे दरोगा ऐसे ही हैं, मैं यह नहीं कहता कि सारे आरक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो आपकी मोटरसाइकिल की डिग्गी में तमंचा और जिंदा कारतूस रख करके आपको गुंडा बनाएंगे। ऐसे भी हैं जो फर्जी गांजा में आपकी चालान कर देंगे। ऐसे भी हैं जो बात बात में गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करेंगे और फर्जी अपराध दर्ज करके आपको जेल भेज देंगे। ऐसे भी हैं जो अन्वेषण में आपसे पैसा लेंगे। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक ये भी हैं, जैसा कि देखा जा रहा है। मैंने कई जगह से बात किया जहाँ जहाँ यह थानाध्यक्ष थे, हमारी मुलाकात इनसे नहीं है, लेकिन लोगों ने इनके बारे में बताया कि ओम नमः शिवाय करने वाले। ओम नमः शिवाय चलिए वापस लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग आएंगे कहेंगे साहब आप इसके साथ कर रहे हैं। ये खेल तमाशा वाले हैं और ये अपने पहुंच के आधार पर ही लगातार थानाध्यक्ष बने हुए हैं। 2 स्टार के बाद भी यह थानाध्यक्ष हैं। 3 स्टार वाले लोग उसमें क्लब में बैठ करके, और उनको महत्वहीन काम दिया गया है। अगर आपका कप्तान साहब तेज तर्रार थानाध्यक्ष है तो उसको उप निरीक्षक बना दीजिए ना, 2 स्टार वाला, लेकिन 3 स्टार वाले को चार्ज दीजिए। बड़ी मेहनत करके उसने 3 स्टार कायम किया है, यह सामान्य बात नहीं है। पहले लोग उसी पर सेवानिवृत्त हो जाते थे, अब तो ठीक हुआ है, कम से कम प्रमोशन हो जाता है। तो यह खेल जारी है, दरोगा जी की पहुंच ऊपर तक बताई जा रही है और उसके आधार पर यह लगातार थानाध्यक्ष बने हुए हैं। आज ग्राम प्रधान लोग पुलिस कप्तान से मिलने गए हैं, आगे क्या होता है यह देखने की बात है। फिलहाल दरोगा जी ने
जैसा किया है उसका दंड उनको मिलना चाहिए। डॉक्टर ओमवीर सिंह हमारे ज़िले के कप्तान हैं, इनके बारे में अभी तक खराब धारणा लोगों की नहीं बनी है, लेकिन रामबदन सिंह को छोड़कर कई एक पुलिस कप्तान आए जिन्होंने थानाध्यक्ष की गरिमा और उसके प्रभुता के आधार पर उसकी जो कार्य पद्धति है उसको देख करके नहीं दिया, खेल तमाशे पर ही दिया, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है। तो ऐसे 2 स्टार के थानाध्यक्ष जो अव्यवहारिक पक्ष हो, गाली गलौज करते हो, मारते पीटते हो, ऐसे लोगों को कम से कम थानाध्यक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो फिलहाल शैलेश मिश्रा का कुकृत्य है यह बहुत खराब है। ग्राम प्रधान से हमने बात किया और भी कई लोगों से बातचीत किया, जिसके आधार पर आज का यह वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, सादर आभार।